अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर बहरिया टाउन कराची से। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची के मेन जिना एवेन्यू के बारे में और ख़ासकर इस जिना एवेन्यू के ऊपर जो 500 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स और यहाँ बनती चली जाने वाली जो बिल्डिंग्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली कुछ सवालात मसूल हुए, ऑनलाइन कस्टमर्स ने लिखा कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ऑफिसेज़ होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे या ये बिल्डिंग्स जो बनती चली जा रही हैं जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट का ये मतलब सारी सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं या इस टाइम जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ये शायद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये फाइल्स एडजस्टमेंट फार्मूला के तहत ही ये बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं और इसी के अकॉर्डिंगली ही ये सेल हो रही हैं, जिससे किसी हद तक मेरा भी इत्तफाक है, ये बात गलत नहीं है कि यहाँ आज अगर मतलब 2020 में हम लोग हैं और 2020 ये वाला साल ख़त्म होने चला जा रहा है, लेकिन ये पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ मेन जिना एवेन्यू के ऊपर आप 2 साल पीछे चले जाते हैं तो शायद ही कोई बिल्डिंग यहाँ पे इवन कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुई थी। किसी चंद एक प्राइवेट बिल्डर के अलावा यहाँ पे कोई भी यानी बिल्डिंग नहीं थी। लेकिन आज जो लोग बहरिया टाउन के गेट से, मेन गेट से दाखिल होते हैं और अपनी नज़रें बुलंद करते हैं तो उनको एक नहीं मल्टीपल बिल्डिंग्स जो आपके राइट लेफ़्ट पे बनती हुई नज़र आ रही हैं। यानी इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के ये सवालात हैं कि मेन जिना एवेन्यू के ऊपर मेन गेट से लेकर यानी प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 89 या 90 तक जो थीम पार्क तक ये 90 प्लॉट बनते हैं ए साइड पर और 90 प्लॉट बनते हैं बी साइड पर। तो लिहाजा कुछ दोस्तों का ये कहना है कि यहाँ पर अगले 3 से 5 साल के अंदर अगर यहाँ पर बेशुमार बिल्डिंग्स बनती चली जाती हैं और तो यहाँ पर मतलब कोई 15 स्टोरी बिल्डिंग है, कोई 18 स्टोरी बिल्डिंग है और मतलब जितनी भी ये बिल्डिंग्स बन जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, यहाँ पे ऑफिसेज़ की तादाद जितनी हो जाएगी तो आया कि एक तो कीमतें ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, कीमतें कम होती चली जाएंगी। दूसरी वजह ये सामने आती है जो लोगों की राय है, मतलब जो सवाल होता है हमसे, दूसरा ये है कि रेंटल वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इसको मैं किस तरह से आंसर करता हूँ या मेरी बेसिकली राय जानने के लिए शायद आप लोगों ने ये लिखा कि रेट कम हो जाएंगे या यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, ओवर प्राइस करके इस वक्त सेल किया जा रहा है। तो देखिए, ओवर प्राइस वाला एलिमेंट अगर मैं भी देखूँ तो मुझे किसी हद तक समझ आता है और इसको मैं जस्टिफाई कैसे करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो आप लोगों की फ़ाइल्स जो आज यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं आप लोग, ये फ़ाइल्स अगर मार्केट में आप ओपन मार्केट में सेल करते हैं तो -40% पे सेल करके कैश आपकी जेब में आता है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इतना बड़ा जिगरा किसी का नहीं है। कोई भी इतना हौसला नहीं करता कि अच्छा 40% का लॉस करो, ये टक 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 इसको माइनस करो और मेरी अमाउंट मुझे वापस कर दो। लेकिन ये एक वे आउट है यहाँ पे एडजस्टमेंट फार्मूला या मर्जिंग फार्मूला के मुताबिक दिस इज़ द ओनली वे आउट जस्ट टू कम आउट फ्रॉम दैट ट्रबल। ठीक है, एक ट्रबल है जिसमें हम फंस गए, बहरिया टाउन ने, मतलब हम फिर वो वाली चीज़ें रिपीट करेंगे या मैं वो नहीं करना चाह रहा कि रिफ़ंड, वेट एंड सी या बहरिया रीलोकेट करेगा या कब देगा, कहाँ देगा, वो सब स्टोरी पीछे रह गई। आज हम जिना एवेन्यू के ऊपर बनने वाली सब बिल्डिंग्स के बारे में जो बात कर रहे हैं तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा विजन क्या है, मौक़िफ़ क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप लोगों ने लिखा और इसी के जवाब में आज ही हम एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अच्छा, मेरा इसके बारे में माइंडसेट ये है कि यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स बन जाएंगी इसमें वक्ती तौर पे रेट्स फ्लक्चुएशन आए वो समझ में आता है, बट फॉर द लॉन्गर रन अगर आप लोगों के माइंड में ये है कि ये जिना एवेन्यू का कमर्शियल फ्लॉप हो जाएगा, यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा दफातर बन जाएंगे या अपार्टमेंट्स का इतनी बड़ी तादाद, यहाँ इसको कौन फिल करेगा, यहाँ पे कौन आके रेंट पे लेगा, यहाँ कौन आके आबाद होगा, कौन बिज़नेस करेगा, तो अगर तो आप लोगों का ये माइंडसेट है तो ये 100% गलत है। ये मतलब एज़ पर माय ओपिनियन, एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि ये जो 180 प्लॉट बनते हैं, मैंने बात की कि प्लॉट नंबर 1 से लेके जिना एवेन्यू कमर्शियल के 533 गज़ का गालिबन ये एक कमर्शियल प्लॉट बनता है। इसके पहले 90 प्लॉट जो थीम पार्क कमर्शियल तक, थीम पार्क कमर्शियल और थीम पार्क जो एक राउंड शेप में बना हुआ है बहरिया टाउन के अंदर, थीम पार्क से पहले तक का जो एरिया है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें
ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि 90 प्लॉट ये और 90 प्लॉट ए साइड के और बी साइड के दोनों को मिला के। अब ये 180 प्लॉट्स के ऊपर बन जाने वाली बिल्डिंग जो हैं, इनके रेट्स कभी कम नहीं होंगे, लेकिन वक्ती तौर पर रेट्स का फ्लक्चुएट होना, जो डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक रेट्स का कम ज़्यादा होना या रेंटल वैल्यू का थोड़ा कम या ज़्यादा होना, ये होता रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 के आ जाने के बाद कीमतें कम ज़्यादा हुई, एक आउटर फैक्टर था जिसने आके रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हिला दिया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को हिलाया, यहाँ पे भी रेट कम ज़्यादा हो गए। लेकिन आप इस चीज़ को अगर सोचें कि ये इतने सारे ऑफिसेज बन जाएंगे तो उसको कौन यानी आके आबाद करेगा और क्या होगा, तो ये सिर्फ 180 प्लॉट्स की हम बात कर रहे हैं। इससे आगे बेशुमार बिल्डिंग्स बनने वाली हैं, बेशुमार यानी प्लॉट्स हैं कमर्शियल। अगर आप बहरिया टाउन का नक्शा देखें जो कि 4 डिफरेंट पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, तो आपको रेड कलर की लाइंस मेरा ख्याल है कोई 35 किलोमीटर तक जाती हुई ये आपको नज़र आएगी। मैं कहता हूँ बहरिया टाउन आगे आबाद हो या ना हो, वहाँ पर आप लोग मतलब इसकी अहमियत को कम समझें या ज़्यादा, लेकिन इन 90 प्लॉट्स की या ये ए और बी साइड को मिला के इन 180 प्लॉट्स की अहमियत कभी कम नहीं होगी। दिस इज़ माई ओपिनियन, दीज आर माई वर्ड्स, कि इनकी अहमियत कभी कम नहीं होगी। क्योंकि अब बहरिया टाउन के मेन गेट से जैसे ही आप दाखिल होते हैं बहरिया टाउन में, ये विद इन 1, 2 और 3 किलोमीटर्स मतलब आप ये कह लेंगे ऑन वॉकिंग डिस्टेंस आपको ये जो ऑप्शंस मिलेंगी, ये इट वुड बी अब डाउन टाउन, इट वुड बी द बिजिएस्ट प्लेस ऑफ बहरिया टाउन कराची। ये बहरिया टाउन की वो समझ लें कि मोस्ट वांटेड या मोस्ट जो ऑन डिमांड जगह हमेशा से रहेगी, वो ये शुरू का पैच ही रहेगा। यही टुकड़ा होगा जो सबसे बड़ा बिज़नेस हब बनने जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा यानी कीमती भी होगा, और लोग बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े यहाँ पे ऑफिसेज या बड़े बड़े सेटअप इंशाल्लाह इसी यानी पैच में करेंगे, जो तकरीबन को 2-3 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये वाला टुकड़ा है। मेन गेट से लेकर थीम पार्क तक के कमर्शियल की हम बात कर रहे हैं। अब लोग पूछते हैं इसका फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, तो मुझे जो समझ आता है, मैं अगर विजुलाइज करूँ या आप लोगों को इमेजिन करने पर थोड़ा सा मजबूर करता हूँ कि आप सोचें, अगर आप लोगों ने यूएई में ट्रैवल किया हुआ है, आप लोगों ने मतलब और यूएसए में ट्रैवल किया हुआ है, इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर आप लोग रखते हैं, आप लोगों ने मतलब दुनिया में बड़े बड़े शहरों को विज़िट किया है, तो जो भी उनके मेन बुलेवार्ड्स होते हैं आप उसको देखें कि राइट लेफ़्ट पे जो इस तरह के हाई राइज कमर्शियल होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है। वो आया कि खाली पड़े हुए हैं या मतलब उनकी कीमतें बिल्कुल ही डाउन हो गई हैं या किस तरह से। तो आप लोगों को मैं एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप जैसे इस चीज़ को विजुअलाइज़ करें, आने वाले 3 से 5 साल में आप बहरिया टाउन के गेट से अंदर दाखिल होते हैं और आपको 15-15 स्टोरी या 18-18 स्टोरी बिल्डिंग राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे आपको नज़र आ रही है। जैसे ही आप जिना एवेन्यू के ऊपर आप आंखें बुलंद करते हैं, इस तरह ऊपर देखते हैं, आपको राइट लेफ़्ट दोनों साइड पर आपको हाई राइज बिल्डिंग ये पैक जिना एवेन्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि इन मतलब बिल्डिंग्स को फिल करना, इसको ऑक्यूपाई करना ये मुश्किल होगा? मेरी नज़र में ये मुश्किल नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को कराची की आबादी का शायद अंदाज़ा नहीं है, या मैं रिमाइंड करता चलता हूँ, हो सकता है बहुत एक्सपर्ट आप लोगों को आइडिया हो। देखें 2.5 करोड़ पर मुश्तमिल ये शहर है कराची शहर। तो यहाँ पर बहरिया टाउन कराची में जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वो सिर्फ कराची वाले नहीं हैं, वो सिर्फ यानी पाकिस्तान से नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं, वो सिर्फ हैदराबाद के लोग नहीं हैं, वो सिर्फ नवाबशाह के लोग नहीं हैं, इंटीरियर सिंध सारा इंटरेस्ट लेता है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। आप जो भी बिज़नेस कम्युनिटी से या आप ये कह लें कि बिज़नेस फैमिलीज़ हैं, जो मतलब जॉब करने वाले लोग भी, कोई भी जो फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हो, वो कराची जैसे बड़े शहर में जब लोग इंटरेस्ट रखते हैं किसी ना किसी हवाले से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ इन्वॉल्व होंगे, उन लोगों को बहरिया टाउन कराची जैसी जगह हमेशा सूट करेगी। कोई भी बंदा यहाँ कारोबार कर रहा होगा, पोर्ट यहाँ पर है, पोर्ट की वजह से कराची सिटी की अहमियत शायद मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो वो आप लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर
जितने भी ऑफिसेज या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी यूनिट्स हैं, क्योंकि मैं रेजिडेंशियल का पॉइंट इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि इसी जिना एवेन्यू कमर्शियल के ऊपर आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की परमिशन भी मिल चुकी है, जो कि ए साइड पर ज़्यादा कमर्शियल जो बिल्डिंग्स बनेंगी उसके अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट आएंगे, जो कि सब के सब वेस्ट ओपन कहलाएंगे। ठीक है, ए साइड पर, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अभी हम बात ये कर रहे थे कि कराची की आबादी कोई 2.5 करोड़ के करीब है। मैं समझता हूँ कि मतलब ये जितनी भी इसकी आबादी है उसमें अब 2 करोड़ लोगों को निकाल दें, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये माइंड में रख लें कि वो 2 करोड़ लोग जो हैं शायद वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो बहरिया टाउन को शायद अफोर्ड ही नहीं करेंगे, या ना ही लोगों का इंटरेस्ट होगा। 50 लाख लोगों का इंटरेस्ट तो होगा। अब जो लोग यहाँ पर इंटरेस्ट रखेंगे, अब उस हवाले से यहाँ पर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी यूनिट्स अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो खुद सर्वे किया या मेरी टीम ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर रेडी यूनिट्स तकरीबन को 11-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। हमने हर तरह के अपार्टमेंट्स काउंट किए, हर तरह के विलास काउंट किए, प्राइवेट बिल्डर्स ने जो घर बनाए, आपको प्रीसिंक्ट 1 हो, अली ब्लॉक हो या कोई और इस तरह के प्रीसिंक्ट, और वो अपार्टमेंट भी हमने काउंट किए जो अगले 1 से 1.5 साल में आप लोगों को डिलीवर होने जा रहे हैं, जिसमें बैरिया हाइट्स शामिल है, जिसमें मेन जिना एवेन्यू के ऊपर जो आपको ये बैरिया अपार्टमेंट्स का टावर नंबर 25 और 26 है, इन सब को हमने काउंट किया तो हमें समझ में आया कि ये 11-12-15 हज़ार से कम के फिगर रह जाएगा। और इतने रेजिडेंशियल ये यूनिट हैं जो, जबकि यहाँ प्राइवेट बिल्डर को, कंस्ट्रक्शन वालों को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत बड़ा रूम बाकी है, जिन लोगों को अभी यहाँ आना है, काम करना है, ग्रो करना है। तो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर देखें, हर तरह का बंदा यहाँ पर आके काम करेगा। यहाँ रेस्टोरेंट्स भी होंगे, बैंक्स भी आएंगे, जो सुजुकी का शोरूम यहाँ पर ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इसके अलावा जितने भी रियल स्टेट से मुतल्लिक कर लें, बिल्डिंग मटीरियल वाले कर लें, कोई भी मतलब जितने भी बिज़नेस हो सकते हैं, हर पॉसिबल बिज़नेस यहाँ पर आएगा, शिफ्ट होगा और इसी जिना एवेन्यू को आबाद करेगा। तो शायद ये जो काउंट हम आबादी के लिहाज से आपके सामने रख रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है कि ये इतनी कोई 180 बिल्डिंग्स कोई फिल ना कर सके। तो लिहाजा ये चीज़ माइंड में रखें कि ये होगा, और इसकी अहमियत को आगे ग्रैंड मस्जिद के पास आने वाला कमर्शियल हो या रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द जो हाई राइज बिल्डिंग आएंगी वो, या आईफल टावर के गिर्द जो कमर्शियल बैरिया इन फ्यूचर लॉन्च करेगा। मैं शायद बात कर रहा हूँ अगले 10 साल की, कि अगले 10 साल में जितना बैरिया ने कमर्शियल लॉन्च करना है या वहाँ पर बिल्डिंग्स आएंगी, आप हम लोग सब यहाँ पर काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि उस कमर्शियल के मुकाबले में इस कमर्शियल की अहमियत हमेशा ऐसी ही रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्योंकि आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, जब मेन गेट पे आप लोग आ गए, एक चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पर है या विद इन 1 to 2 किलोमीटर के रेडियस पे आपको चीज़ मिल रही है, और एक कोई आगे 35 किलोमीटर पे मिल रही है, 30 किलोमीटर पे 20 या 25 पे मिल रही है, तो आप लोग हमेशा प्रेफर करेंगे कि आपने मेन गेट के करीब रहना है। तो ये वाली यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ इस वक्त कोई भी मिल रही हैं, वो आप लोगों को फाइल्स एडजस्ट करने के बावजूद आप लोगों को लगती है कि ये महंगी है, तो मैं आज इनका पर स्क्वायर फीट का रेट या टोटल साइज़ ऑफ ऑफिस की जो प्राइस है उसको कंपैरिजन नहीं कर सकता क्लिफ्टन की प्रॉपर्टीज़ के साथ, DHA की प्रॉपर्टीज़ के साथ, शारा फैसल पे या तारिक रोड पर जो मौजूद बिल्डिंग्स हैं उनके रेट्स के साथ मैं इस जिना एवेन्यू के रेट्स को कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं इसको कंपैरिजन करने पे आपको मजबूर करूँगा आने वाले 5 से 10 साल के बाद, लेकिन उस वक्त ऑब्वियसली आप कंपैरिजन कर रहे होंगे, लेकिन ये रेट्स जो आज हैं ये आपके हाथ नहीं आएंगे, ये रेट्स उस वक्त नहीं होंगे। ठीक है, आप जस्ट इन चीज़ों को कैलकुलेट करें, इमेजिनेट करें, आप लोगों ने डिसीजंस आपने करने हैं। आप लोग सिर्फ इन चीज़ों को ये ना समझें कि ये ज़रूरत से ज़्यादा बनती जा रही हैं या इनको आबाद करना मुश्किल होगा या आबाद होना मुश्किल होगा। आप अभी इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बनती चली जा रही हैं। आपकी बात से अगर इत्तफाक करता हूँ, जितनी भी रेडी बिल्डिंग्स हैंड ओवर हो चुकी हैं, आप बैरिया टाउन तशरीफ़ लाएँ, वो
5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, जितनी भी हैं, आप मुझे खाली बिल्डिंग दिखा दें कि ये हमारा ऑफिस है, रेंट आउट नहीं हो रहा। अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हुई या आपने सेल करना है, रीसेल करना है, आप हम मुझसे रब्ता करें, मेरी टीम के साथ रब्ता करें। आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। आप हमें बताएं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बुकिंग्स हो रही हैं, अगर आप जल्दबाज हैं तो मेरा ख्याल है कि आप नुकसान करेंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली एक इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक, आप उन चीज़ों को मैच्योर होने तक का इंतज़ार तो कर लें। अगर आप समझते हैं कि मैंने अभी ली 6 माह बाद मुझे कोई डबल शाह के फार्मूले के मुताबिक हर चीज़ मिल जानी चाहिए, तो देखें ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को 2, 3 साल, 4 साल के जो भी वॉट एवर पेमेंट प्लान इज़ बीइंग ऑफर्ड, तो उन चीज़ों को तो आप लोग सब्र से ज़रा काम लें, उन चीज़ों को मैच्योर होने दें। लेट द बिल्डिंग बी डन, वो कंस्ट्रक्शन का जॉब हो जाना चाहिए, डिलीवर हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर आप इन चीज़ों को देखें। तो लिहाजा मेरा जो राय है, मेरी ओपिनियन है ये मेन जना एवेन्यू बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक, वो बहुत पॉजिटिव है। मैं आप लोगों को हमेशा ये अप्रिशिएट करूँगा, आज की कीमतें भी और आने वाले टाइम में भी मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ। जो लोग मेरी इस ओपिनियन से इत्तफाक करेंगे या नहीं भी इत्तफाक करेंगे, इट्स ऑल ओके, वी कैन स्टार्ट डिबेट इन कमेंट बॉक्स। आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। फर्दर जो चीज़ें अभी यहाँ पर एडजस्टमेंट हो या किसी भी तरह आप लोग कैश पे परचेज़ कर रहे हैं या बुकिंग ले रहे हैं या इंस्टॉलमेंट के मुताबिक यहाँ चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको मुस्तकबिल में फ़ायदा भी देंगी। अच्छा ROI आप कैलकुलेट कर सकेंगे और आपका रेंटल रिटर्न भी अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रॉपर्टीज़ जो रेजिडेंशियल हों या कमर्शियल हों। इस जगह का जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो कभी कम नहीं होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।